हेलो एवरीवन। हम लोगों ने कंपोनेंट्स ऑफ फूड में पहला हिस्सा पढ़ा था। पहला पार्ट हमने बताया था तफसील से कि फूड क्या होता है और फूड में आखिर इंग्रेडिएंट्स कंपोनेंट क्या होता है। ये हमने उसको जो है डिटेल में तफसील में हमने उसका जो है विवरण किया था। अब मैं आपको उसका दूसरा पार्ट बताऊंगा कि दूसरा पार्ट जो है उसके साथ क्या ऐड होता है। तो एनसीईआरटी के जो पहला टॉपिक था वो था व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम कंटेन्स, जो कि हमने बताया था आपको तफसील में बताया पार्ट 1 इसके पहले वाले वीडियो में। आज दूसरा बताऊंगा। एंड व्हाट डू, तो आपको पता है फूड में न्यूट्रिएंट्स होते हैं एंड वो न्यूट्रिएंट्स जो है हमारी बॉडी को क्या देते हैं, क्या प्रोवाइड करते हैं। आज उसके बारे में बात करेंगे। तो हम जो है पहले रिवाइज करते हैं कि हमने पढ़ा क्या था पार्ट 1 में। पार्ट 1 में जो है हमने पढ़ा था फूड। ठीक है, फूड क्या है? इस फूड में जो हम खाना खाते हैं यानी कि मील हुआ या डाइट हुआ, डिश हुआ, फूड, इस फूड के अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो हमको हमारी बॉडी के लिए ज़रूरत है। तो पहले तो ये हमने बताया था कि स्टेप नंबर 1 में जो है अगर हम फूड के अंदर देखें, अगर हम फूड के अंदर जो है स्टेप नंबर 1 अगर देखा जाए, स्टेप 1, तो फूड के अंदर इंग्रेडिएंट्स होते हैं। जो फूड बना होता है वो मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स से बना होता है। जैसे कोई भी दाल बनाते हैं उसमें पल्सेस हैं, उसमें स्पाइसेस हैं, सॉल्ट है, कभी कभी उसमें हम लोग वेजिटेबल भी डालते हैं, या केक बनाते हैं, एग है, मिल्क है, तो ये एग इंग्रेडिएंट है, मिल्क इंग्रेडिएंट है। ठीक है, और फ्रूट्स उसके अंदर इंग्रेडिएंट है। तो कोई भी खाना बनता है, कोई भी फूड बनता है, चाहे आप चपाती हो तो आटा, उसमें वाटर है, तो इट में बी 1 ग्रेडिएंट और मोर देन 1 ग्रेडिएंट, उसी से फूड तो बनता है। यही तो कॉन्सेप्ट है, वही तो समझना है आपको। तो अगर उसको समझना है तो स्टेप 1 में क्या, इस फूड के अंदर जो बना था वो इंग्रेडिएंट से बना था, इंग्रेडिएंट से। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो था, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से मिलता है? प्लांट एंड एनिमल से। कहाँ से मिलता है? प्लांट एंड एनिमल। ये इंग्रेडिएंट्स के अंदर स्टेप नंबर 2, these ingredients contain more than one components. Okay, some components. These ingredients contain some components. कुछ उन इंग्रेडिएंट, कुछ ऐसे कंपोनेंट होते हैं जो हमारे बॉडी को ज़रूरत है। ऑफ कोर्स खाना हमारी बॉडी को ज़रूरत है एनर्जी के लिए, जिंदा रहने के लिए। तो देखिए, इस खाने को मैंने खोला, ओपन किया, उसको ओपन किया तो इंग्रेडिएंट्स, इसका मतलब ये है, ये इंग्रेडिएंट्स हैविंग कंटेन सम कंपोनेंट, जिसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स एंड डाइटरी फाइबर्स प्लस वाटर। डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर। डाइटरी फाइबर्स प्लस वाटर, ये भी इस पाया जाता है फूड में। उसके बाद हमने 3 टेस्ट जो है, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, फैट का टेस्ट और प्रोटीन का टेस्ट जो है तफसील में बताया था हमने पार्ट 1 में, इसके पहले वाले लेक्चर में। देखिए, डेफिनेशन है ये न्यूट्रिएंट की, फूड से या डिश है या मिल है, यही चैप्टर है। जब भी कोई भी डेफिनेशन बताया जाता है, कोई भी डेफिनेशन बताया जाता है, उस डेफिनेशन का जो होता है, जो स्टार्टिंग का जो बताया जाता है, वो पूरे चैप्टर का जो है ना, एक पूरा चैप्टर उसके अंदर छिपा रहता है। आप कहिए तो सारा चैप्टर। कैसे? फूड, उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स जो प्लांट्स एंड एनिमल में मिलता है, उसमें कंपोनेंट्स, जो उस कंपोनेंट्स को हम न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो डेफिनेशन क्या है? मील और डिश और फूड मेड अप ऑफ 1 or more than 1 ingredients
which we get from plants and animal. These ingredients contain some components. These components are called nutrients, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, डाइटरी फाइबर्स, वाटर एंड टेस्ट। अब ये जो डेफिनेशन है, यही पूरा चैप्टर है, यही पूरा चैप्टर, इसी को समझना है आपको कि ये इसी में पूरा चैप्टर जो छिपा हुआ है। तो दूसरा क्या है, पहला क्या हुआ कि डिफरेंट फूड और आइटम क्या क्या कंटेन करते हैं, वो न्यूट्रिएंट होता है। फूड के अंदर क्या होता है, न्यूट्रिएंट होता है, और उसको हमने टेस्ट किया, किसी में कार्बोहाइड्रेट फैट है तो किसी में प्रोटीन मिनरल्स है, किसी में सब पाए जाते हैं। तो डिफरेंट फूड आइटम जो है हमने पहले वाले पार्टों में बताया। अब हम इसको उठाते हैं यहां से उठाते हैं कि ये जो न्यूट्रिएंट है, ये न्यूट्रिएंट जो है वो हमको क्या देता है, हमारी बॉडी को क्या देता है। देखिए खाने के अंदर न्यूट्रिएंट, अब वो न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को क्या देता है। तो सबसे पहले अगर मैं देखूं कि अगर कार्बोहाइड्रेट फैट है, कार्बोहाइड्रेट फैट ये हमको एनर्जी देता है। कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट क्या देता है, एनर्जी। देखिए एनर्जी का साइन है, ये एनर्जी का साइन है, ये फुल ऑफ एनर्जी है। खाने के बाद क्या है, ये एनर्जाइज हो गया, ये एनर्जाइज हो गया, स्माइलिंग फेस। तो इसीलिए कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट फैट क्या, एनर्जी गिविंग फूड है। यहाँ पे जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको रिमेंबर याद करना है, वो क्या याद करना है, वो याद करना है कि अगर फैट जो है, सपोज करिए आप 1 ग्राम फैट लेते हैं और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, एकदम इक्वल अमाउंट, इक्वल। तो फैट में ज़्यादा एनर्जी होती है कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट। ये आपको याद रखना कि फैट में ज़्यादा एनर्जी होगी। अगर 1 ग्राम ये भी ले, 1 ग्राम ये भी ले, तो इसमें जो एनर्जी होगी, फैट में एनर्जी ज़्यादा होती है। अगर इक्वल अमाउंट लेंगे, कार्बोहाइड्रेट में उसके कंपेयर कम होती है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट फैट जो है वो एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, एनर्जी। ये साइन है आपका एनर्जी का, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट और फैट है वो क्या है, एनर्जी गिविंग फूड है। ये क्या करता है, एनर्जी गिविंग फूड है। और हमने अब देखिए पहला ये जो है यहां से कवर हुआ, ये बॉडी को जरूरत है क्या, न्यूट्रिएंट। बॉडी को न्यूट्रिएंट क्यों जरूरत है, क्योंकि एनर्जी के लिए। देखिए इस डेफिनेशन में छिपा हुआ है। और वो न्यूट्रिएंट जो है इंग्रेडिएंट से आया है, और इंग्रेडिएंट कहां से मिला, प्लांट्स और एनिमल में। तो सोर्स क्या है कार्बोहाइड्रेट का, प्लांट्स और एनिमल। कार्बोहाइड्रेट बेसिकली जो है पोटैटो में, वीट में, राइस में, बाजरा, पपाया, सुगर केन, मेलन, मैंगो एंड मेज, कार्बोहाइड्रेट। फैट जो है प्लांट से, सनफ्लावर से मिलता है, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, नट्स ऑयल, तिल। मीट, घी, मिल्क, बटर, क्रीम, एग, फिश, इसमें से जो फैट मिलता है वो एनिमल फैट, प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए कितना खूबसूरत है, मतलब ये बहुत ही, मतलब डेफिनेशन इतनी ज़बरदस्त लिखी जाती है, खासतौर से एनसीईआरटी में। देखिए वही इंग्रेडिएंट जो न्यूट्रिएंट है, कार्बोहाइड्रेट, वो हमको एनर्जी दे रहा है। और यहीं पे जो इसकी जो डेफिनेशन है, परिभाषा जो लिखी है, हम मिलता कहाँ है, प्लांट्स और एनिमल से। देखिए तो प्लांट्स और एनिमल से, कार्बोहाइड्रेट बेसिकली प्लांट से मिलता है, और फैट जो है प्लांट और एनिमल दोनों से मिलता है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट पोटैटो, वीट, राइस, बाजरा, पपाया, सुगर केन, मेलन, मैंगो, मेज। प्लांट फैट के लिए सनफ्लावर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, ग्राउंड नट्स, तिल। मीट एनिमल से आता है, घी भी एनिमल से मिलता है फैट के लिए, मिल्क भी, बटर भी, क्रीम भी, एग भी, फिश भी। तो देखिए ये वाला पोर्शन यहाँ पे, और इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या देते हैं, एनर्जी, और आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स क्या देते हैं, एनर्जी गिविंग फूड। हमको ये लाइन पकड़नी है, और इसी के अंदर पूरा चैप्टर बनाया जाता है। जो स्टार्टिंग में जो लिखा होता है ना, वो उसी के अंदर सारा आपका चैप्टर होता है। ये दिमाग में कनेक्टिविटी ज़रूरी है। पहला क्या, फूड क्या है, अच्छा ठीक है, फूड से हमको जो ताकत मिलती है, एनर्जी मिलती है। अब इस फूड के अंदर भी कुछ छिपा है, वो कौन सी चीज़ है जो हमको देता है, यार वो इंग्रेडिएंट्स से बना होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर ऑफ इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते होंगे, ये 2 ही सोर्स हैं दुनिया में, प्लांट और एनिमल, यही तो सोर्स है।
इसके अंदर कुछ कंपोनेंट्स ऐसे होते हैं जो न्यूट्रिएंट कहलाते हैं, जो एनर्जी देते हैं, वो है आपको कार्बोहाइड्रेट एनर्जी देता है। ये आपको देखिए, यही से कनेक्टिविटी, यही से जुड़ा हुआ है, यही से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, अगर अगला आपको देखिए, प्रोटीन, हर आदमी जानता है कि प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग में काम आता है। देखिए ये रॉड उठाया हुआ है, ये एक्सरसाइज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है। ये ऑफ कोर्स प्रोटीन जो है बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये ग्रोथ के लिए काम करता है, रिपेयर के काम करता है। आप जब आप एक्सरसाइज जितने भी करते हो उसको प्रोटीन की जरूरत होती है, तो वो प्रोटीन आप लेते हैं तो आपके मसल्स ताकत होते हैं आपके, और वो प्रोटीन जो है आपके ग्रोथ में, और आपका कोई डैमेज हो गया रिपेयर में काम आता है। तो इसीलिए ये जो है, ये देखिए, ये जो बॉडी बिल्डर है, ये जो है आपका, इसीलिए इसको ग्रोथ और रिपेयर मेंटेनेंस, ग्रोथ रिपेयर मेंटेनेंस में काम आता है प्रोटीन, इसीलिए इसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन। ये प्रोटीन का जो सोर्स है, देखिए प्लांट और एनिमल है। प्लांट्स ग्राम, मूंग, तूर दाल, बीन, सोयाबीन। एनिमल मीट, फिश, मिल्क, एग एंड पनीर। जो एनसीईआरटी में दिया, और भी बहुत से फूड है जिसमें ये सारी चीज़ें पाई जाती है, लेकिन बेसिकली जो एनसीईआरटी में दिया वो मैंने सोचा कि इसको जो है आपको बताऊं कि उसमें क्या दिया हुआ है। अब देखिए, ये उसके बाद प्रोटीन्स हो गया, ठीक है। देखिए पूरा चैप्टर को जो है, अगर एक आप चाहें तो एक अपना जो है इस तरह का चित्र बना सकते हैं, डायग्राम बना सकते हैं, एक ही पेज में, एक या दो पेज में। फिर उसको आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में आसानी होगी। और एक बार आप समझ गए तो फिर बुक को जो है ना, आप कहानी की तरह जो है ना, स्पीडली आप आधे घंटे में पूरी बुक खत्म कर देंगे, अगर आपको इस तरह की चीजें जो है बनाने आ गया और इस तरह समझने आ गया, ठीक है। अब ये हो गया प्रोटीन। अब बात करते हैं वाइटामिन्स की। वाइटामिन्स बहुत जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। क्यों जरूरी है? देखिए वाइटामिन जो है, ये देखिए बॉक्सर है, ये प्रोटेक्ट कर रहा है। तो वाइटामिन्स क्या होता है, जो बीमारी होती है उस बीमारी से लड़ने में आपको हेल्प करता है। कोई बैक्टीरिया है, कोई आपका बॉडी के अंदर वायरस है, कोई डिजीजेज है, तो वाइटामिन जरूरी है जो आपको फाइट करता है। तो देखिए ये प्रोटेक्ट करता है, ये बॉक्सर जो सील्ड है प्रोटेक्ट करता है। वाइटामिन्स आंख के लिए, आई के लिए बहुत अच्छी चीज है। आई में इसका इस्तेमाल होता है। आई को ठीक रखने के लिए, आई के लिए बेनिफिट है। टूथ के लिए, गम्स के लिए, गम्स मसूड़े हैं उसके लिए वाइटामिन्स बहुत जरूरी है। उसके लिए वाइटामिन्स जो है ना बहुत ही ज़रूरी है हमारी बॉडी के लिए, क्योंकि बीमारी से लड़ता है। हमारी आँख का जो विज़न है, जो नज़र है, उसको जो है अच्छे से रखता है। आपके जो टूथ है, दांत है, गम्स है, उसको जो है आपको हेल्दी रखता है। अब वाइटामिन जो है ना बॉडी में कई तरह के होते हैं। विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के। तो उसमें क्या होता है, विटामिन ए स्किन के लिए, देखिए ये स्किन है, स्किन के लिए और आई के लिए इसको जो है हेल्दी रखता है, फ्रेश रखता है। स्किन अगर आपको चाहिए शाइनिंग स्किन, और आपको आई जो है आपका विजन, आपको जो है नज़र आपकी तेज हो, आपका स्किन जो है बढ़िया हो, तो उसके लिए विटामिन ए जो है वो ज़रूरी है लेना। विटामिन डी क्या होता है, वो आपको सनलाइट से मिलता है। सन से जो आपकी रेज आती है उससे विटामिन डी मिलता है। और विटामिन डी इतना इंपॉर्टेंट है बोन के लिए, हड्डी के लिए आपको इंपॉर्टेंट है। इवन आपको टूथ के लिए इंपॉर्टेंट है। बोन, देखिए ये बोन का डायग्राम है, बोन के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए हम अब इस लाइन से कहीं नहीं हट रहे हैं, हम बस उसी पे है। और विटामिन जो है, जैसे ए है, वो किस फ्रूट में मिलेगा, पपाया, कैरेट, मैंगो। बी व्हीट, लीवर, राइस। विटामिन सी ऑरेंज, टोमेटो, गुआवा, ग्रीन चिल्ली, लेमन एंड आंवला। विटामिन के बाद मिनरल जो होती है वो भी स्मॉल क्वांटिटी में हमारी जरूरत होती है, जो कि फूड में होता है। अगर आप जिंजर लेते हैं तो उसमें आयोडीन होगा, क्योंकि प्रॉपर ग्रोथ और प्रॉपर हेल्थ के लिए आपको कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स आपको सब चाहिए। मिल्क और बनाना में आपको फास्फोरस मिल जाएगा, आयरन मिल जाएगा एप्पल में, कैल्शियम मिल जाएगा मिल्क, और अंडे में कैल्शियम मिल जाएगा। ठीक है, तो ये मिनरल्स है, कैल्शियम, फास्फोरस, आयोडीन,
ये जो है आपको इन सब खानों में मिल जाता है, ये सब फूड मिल जाता है, आइटम में मिल जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फूड हमारी बॉडी को एनर्जी, बॉडी बिल्डिंग और डिजीज जो बीमारी होती है उसके लड़ने में काम आता है। तो ये हमारा जो है न्यूट्रिएंट है, उसके अंदर जो छिपा हुआ है, खाने के अंदर जो न्यूट्रिएंट छिपा हुआ था वो ये काम हमारी बॉडी को करता है। तो न्यूट्रिएंट क्या प्रोवाइड करता है अपनी बॉडी को? प्रोवाइड करता है, ये एनर्जी देता है। यही तो दूसरा पार्ट है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, बॉडी बिल्डिंग बनाता है, मसल्स करता है, ग्रोथ करता है, रिपेयर और मेंटेनेंस में हेल्प करता है, किसी बीमारी से लड़ने में काम आता है। मिनरल्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कि हमारे फिटनेस में, गुड हेल्थ, प्रॉपर हेल्थ, ठीक है, और प्रॉपर ग्रोथ के लिए मिनरल्स काम आता है। स्मॉल क्वांटिटी में रिक्वायरमेंट है इसकी, लेकिन ज़रूरी है। आयोडीन है, फास्फोरस है, कैल्शियम है, ये काम आता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो होती है डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स, दीज डाइटरी फाइबर्स आपके एनसीईआरटी में लिखा हुआ, उसे कहते हैं रफेज। रफेज जो प्लांट से आता है, ठीक है। उसमें एक चीज़ है जो आप समझ नहीं पाएंगे, मतलब थोड़ा सा लाइन में मतलब क्लियर लिखा हुआ है। उसमें क्या होता है कि जो रफेज होता है वो, उसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है। तो अगर प्लांट से लिया जाता है, प्लांट से होल ग्रेन, पोटैटो, पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल, तो ये मत समझिए कि इसके ये न्यूट्रिएंट नहीं है, इसमें कुछ परसेंटेज है। जैसे आप वेजिटेबल लिए या आप होल ग्रेन लिए, उसमें कार्बोहाइड्रेट्स भी है, ठीक है, उसमें कुछ परसेंटेज में रफेज होता है। रफेज डाइटरी फाइबर्स होते हैं। वो फाइबर्स इतना इंपॉर्टेंट है कि आपके जो खाना है आपके इंटेस्टाइन से, वो जो फूड डाइजेस्ट नहीं होता उसमें मिक्स होकर सॉलिड बनाता है। सॉलिड जो वाटर नहीं होता, वो सॉलिड जो होता है पुश करता है आपके इंटेस्टाइन में, और फिर वो लैट्रिन के रास्ते से निकल जाता है। तो फाइबर होने का मतलब ये कि आपका डाइजेशन अच्छा होगा, पेट में डाइजेस्ट खाना अच्छा होगा, और जो खाना डाइजेस्ट नहीं है उसको जो है लैट्रिन के रास्ते से निकालने में हेल्पफुल करेगा। ये इंपॉर्टेंट होता है आपका डाइटरी फाइबर्स, जो कि रफेज कहलाता है, प्लांट से मिलता है। होल ग्रेन, पोटैटो, पल्स, फ्रूट, वेजिटेबल्स। रफेज में कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता है, और ये अनडाइजेस्टेड फूड को हेल्प करता है, टू गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड हेल्प करता है। इसलिए रफेज की खाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट। हम सैलेड लेते हैं हम लोग, ठीक है, इन सैलडों में विटामिन्स भी होता है, इन सैलडों में प्रोटीन भी होता है, सारी चीज़ें, लेकिन उसी के अंदर कुछ परसेंटेज में 3%, जैसे ऑरेंज आप खाएंगे तो ऑरेंज में आपको मिनरल्स या विटामिन सब होगा, लेकिन 3%, 3.3% आपको रफेज होगा, उसके अंदर डाइटरी फाइबर्स होगा। वो आपके खाने को डाइजेस्ट होने में हेल्प करेगा, और आपको जो खाना जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसको, टॉयलेट आपका अच्छा होगा, लैट्रिन के रास्ते आपको निकालेगा। वो डाइटरी फाइबर्स इसमें हेल्प करते हैं। और साथ में खाने के साथ पानी, वाटर क्या करता है, वाटर एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। और वाटर जो होता है, जो खराब कुछ ऐसी अनवांटेड चीज़ है, वो यूरिन के रास्ते या पसीने के रास्ते से वो निकल जाता है। जैसे आप मिल्क लेते हैं या वाटर पीते हैं या टी लेते हैं, वो हेल्प करता है। तो इसका मतलब ये है कि 1.2 दूसरे वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ना था, पार्ट 2 में। पहले पार्ट 1 में तफसील से बताया फूड क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, ठीक है। उसके बाद जो है न्यूट्रिएंट क्या है, उसी में हमने प्लांट्स और एनिमल के बारे में बताया, प्लांट सोर्स, एनिमल सोर्स के बारे में बताया, और बॉडी को क्यों ज़रूरत है कार्बोहाइड्रेट्स, क्यों ज़रूरत है प्रोटीन, क्यों विटामिन, फैट, मिनरल, ये सारी क्यों ज़रूरत है, वो इसलिए ज़रूरत है। तो इसका मतलब दूसरा जो हमारा पॉइंट है कि वाई डू वेरियस न्यूट्रिएंट डू फॉर आवर बॉडी, तो ये सारा चीज़ करते हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट जो पार्ट में बताऊंगा थर्ड टाइम, बैलेंस डाइट। जो आप डाइट ले रहे हो, जो फूड ले रहे हो, वो बैलेंस वे में लेना चाहिए। अगर आप बैलेंस नहीं लेते हो तो आपको बीमारी होती है किसी भी डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये मैं आपको पार्ट 3 में बताऊंगा अच्छे से। तो आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू वेरी मच।